अपने रिवाज को मुश्किल में डाल दिया। अगर मिसाल के तौर पर कोई नौजवान आज के दौर में दाढ़ी रखना चाहता है, उसने गया मस्जिद में गया और मस्जिद में जाकर इमाम साहब की तकरीर सुनी और उसके दिल पे चोट पड़ा, दिल की चोट पड़ा, जो चिराग जल रहा था वो चिराग शोला बन गया और शोला बनने के बाद उसने इरादा किया कि अब मैं इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत चेहरे पे लाऊंगा। अब वो चेहरे पे सुन्नत को लाता है और लाने के बाद तो रिवाज में नहीं है, वो रिवाज में ला रहा है। अब उसको मुश्किल दिख रहा है। क्या मुश्किल दिख रहा है? अब उसको कंपनी की तरफ से फोन आ रहा कि भाई दाढ़ी रखोगे तो नौकरी नहीं करोगे। अब वो सोच रहा है कि मैं दाढ़ी को बचाऊं तो नौकरी को बचाऊं। मुश्किल दिख रहा है उसको, तो रिवाज में नहीं है। अब रिवाज में ला रहा वो, अब वो उसने अहद कर लिया कि दाढ़ी रखना। अब वो दाढ़ी रख लेता तो कंपनी की तरफ से फोन आता और कहता कि आप दाढ़ी रख लिए तो दाढ़ी रखकर आप मेरे कंपनी में काम नहीं कर सकते। अब वो सोचता यार क्या करूं, दाढ़ी को रखता हूं तो नौकरी यहां से जा रही है, नौकरी को बचाता हूं तो दाढ़ी मुश्किल दिख रहा है। अब वो मामला पर कश्मकश में क्या करूं। ऐसे घर के अंदर घर की बहन, घर की फूफी, घर के रिश्तेदार कहते हैं कि भाई अभी तुम दाढ़ी रख लोगे, तुम्हारी शादी कैसे हो गई, अभी तुम दाढ़ी रख लोगे तो तुम्हारे रिश्ते अच्छे घर में नहीं आएंगे, लोग कतराएंगे। उसको मुश्किल दिख रहा है। घर वाले भी उसको मुश्किल याद दिला रहे कि तुम्हारी शादी कैसे होगी, अभी से तुम दाढ़ी रख लोगे, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। फिर कंपनी वाले भी कहते हैं कि दाढ़ी रखकर अब हमारे यहां नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? हमने आसान काम को मुश्किल में डाल दिया। जो रिवाज था हमने रिवाज बदल दिए, मुश्किल दिख रहा है। जो हमने मुश्किल में डाल दिया तो कंपनी भी अब हमें करे क्या, नहीं भाई दाढ़ी रखकर अब हमारे कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते। या तो नौकरी संभालो दाढ़ी हटाओ, या दाढ़ी रखो तो नौकरी से हमारे से जाओ। तो हमने अपने रिवाज को बदल दिया। सहाबा कराम और मुशरिकीन बाद वाले, वहां तो रिवाज था कि मर्द बगैर दाढ़ी के हो ही नहीं सकते, मर्द हो चेहरे में दाढ़ी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। पहचान थी, हमने अपने पहचान खो दिए, चूके चुरान थी। सरदार की यहां आम रिवाज है, सरदार के चेहरे पे दाढ़ी हो और सर पे पगड़ी हो, उसका रिवाज, उसको अपने रिवाज को बरकरार रखा। कोई सरदार ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो और सर पे पगड़ी ना हो। उनका धर्म का पाठ है, उसने अपने पाठ को बदला नहीं। जब उसने नहीं बदला तो फिर सरकार, दुनिया की हुकूमतें ने भी कहा ठीक है आ जाओ, तस्लीम करने भाई इसका ये इनका मजहब का पाठ है, ये दाढ़ी और पगड़ी हटा नहीं सकते, इसलिए कि इसके मजहब का पाठ है, इनके मजहब में रिवाज है। तो कोई सरदार बगैर दाढ़ी का हो ही नहीं सकता, कोई सरदार बगैर टोपी का हो ही नहीं सकता। सरदार हो तो चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पर टोपी हो, पहचान है। उसने अपने रिवाज को कायम रखा तो दुनिया की हुकूमतों ने भी उसको तस्लीम कर ली कि ठीक है भाई तुम्हारा रिवाज है। तो आप आज देख लीजिए, सरदार हो चाहे किसी भी महकमे में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे वकील लाइन में हो, जो भी उनका दफ्तर है, जिस भी लाइन से नौकरी कर रहे, उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी जरूर, सर में पगड़ी होगा। चाहे वो अपना कारोबार कर रहे हो, वो उन्होंने अपने रिवाज को खत्म नहीं, अपने रिवाज को आम रखा। सरदार हो चेहरे पे दाढ़ी, सर पे पगड़ी। हमने अपने रिवाज को खो दिए। जब हमने अपने रिवाज को मुश्किल में डाल दिए तो फिर अगर आज कोई नौजवान दाढ़ी रखना चाहता भी है तो मुश्किल ही